जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, ये अभी से 4 स्टूडेंट्स के जो है वो क्वेश्चन थे इसीलिए उन्होंने हाथ उठाया हुआ है, या वैसे ही गलती से वो क्लिक हो गया है? Recording in तो progress. भी स्टूडेंट्स इन 3-2 में मैंने तो इसीलिए जरा थोड़ा सा दिया स्टूडेंट्स हमारे पास ज्यादा हो जाए। ये 55 हो गए हैं। जी चलो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ उतनी देर। मेरा नाम मोमना यूनस है। मैं आपकी लैब मैनेजर हूँ। आपके ये लैब से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो आप लोग मुझे कहोगे, मैं आपको फैसिलिटेट करूंगी इस चीज में। अटेंडेंस हो गई, लीव एप्लीकेशन हो गई, या कुछ भी ऐसा हो गया इससे रिलेटेड जो है वो आप मुझे इन्फॉर्म करोगे। हमारे साथ टीम में जो है एक नाम है हमारे पास अवैस रशीद का। ये हमारे SNE है, मतलब सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर। ये आपको किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में या कोई भी इशू आता है इससे रिलेटेड ये आपको गाइड करेंगे इसके बारे में। फिर हमारे पास जो है मेन इम्पोर्टेंट पर्सन जो है हमारे, वो है जी हमारे ट्रेनर उस्मान अनवर साहब। वो भी अभी आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपको डोमेन के बारे में भी कुछ बताएंगे। जी तो अब अभी भी दो जी आपका कोई क्वेश्चन है मोहम्मद आदिल? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है ना तो आप ना काइंडली थोड़ा सा वेट करो। या तो एंड पे आपके क्वेश्चन ले लिए जाएंगे, या अगर वैसे गलती से आपसे क्लिक हो गया तो फिर गलती से सही भी कर लो इसको भी। चलें ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैंने ना कल आप लोगों के साथ एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 7th को जो है हमारी ओरिएंटेशन है। और दूसरी एक पोस्ट मैंने उसी टाइम की शेयर की थी जिसमें ये मेंशन था कि जी आपने ये वीडियो केयरफुली देखनी है और इसको देखते हुए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना जो है वो जूम अकाउंट क्रिएट करना है। अब मेरे पास जितने भी नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं ना, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ने तो इस चीज को फॉलो किया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नहीं भी किया। अब जैसे मैं आपको इसका मेन मकसद बता देती हूँ। आप जूम अकाउंट क्रिएशन अपनी मर्जी से अगर करते हो तो हमारी दी हुई वीडियो को फॉलो नहीं करते हो तो इसका जो ड्रॉबैक है वो ये आएगा कि आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होती इसका मतलब है कि हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आप आते ही नहीं हो, हमें नहीं पता भाई आप आ रहे हो नहीं आ रहे। ठीक है, जब तक क्योंकि हम लोगों ने एक एक बच्चे का ना जूम अकाउंट ठीक नहीं करना, इसलिए आपको एक वीडियो बना के दे दी गई है कि अब आपने ना इसको फॉलो करना है और इसको देखते हुए आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं चलो हम क्लास तो
ले रहे हैं ना, बस ठीक है, हमारा नाम आ रहा है, ठीक है, यहाँ कोई वो डिजिट्स रख लेंगे तो ऐसा नहीं होता। आपका नाम होना चाहिए वो नाम जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोगों को प्रोवाइड किया था। जैसे एहसन फारूकी एक है, इनका मुझे लग रहा है कि ये ठीक है, लेकिन अभी जो है मैं एट द एंड ऑफ डे ये चेक करूंगी सारा। अब एहसन फारूकी ने फर्ज करें हमें दिया होता अपना रजिस्ट्रेशन में नाम एहसन सिर्फ, तो वो क्या करते, SN754861 अपना जो है वो जूम अकाउंट नाम रखते। अब इन्होंने एहसन फारूकी लिखे, मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद उन्होंने हमें एहसन फारूकी ही नाम दिया है। लेकिन आप बस इस चीज का ख्याल रखो, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने अपना नाम प्रोवाइड किया ना, हमने उसी को करना है फॉलो। हमने बार बार एक एक स्टूडेंट से नहीं पूछना कि भाई आपका पहले नाम क्या था, अब आपका नाम क्या है। तो इस चीज को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक तो ये कि आपका नाम ठीक होना चाहिए, दूसरी बात ये कि आपकी जो प्रेजेंस है लेक्चर में वो मिनिमम मिनिमम 45 मिनट्स होनी चाहिए। अगर तो आप 44 मिनट पे अपनी क्लास लीव कर रहे हो, आप लेक्चर छोड़ देते हो, तो इसका क्या होगा, आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। 45 आपके मिनट्स कंप्लीट होंगे तो हम उन 45 मिनट्स को देखते हुए और आपका जूम अकाउंट नाम देखते हुए आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगे। थर्डली, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि जी अगर फर्स्ट करें हम क्लास अटेंड करते हैं और हमारा नेट जो है वो डिस्कनेक्ट होता है, बीच में यहाँ लाइट चली जाती है, लैपटॉप का इशू आता है, ठीक है, ये किसको वॉइस नहीं आ रही। अवैस रशीद, आप कंफर्म करते हैं आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आवाज बिल्कुल आ रही है। जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया है ना, उनके राइट लेफ्ट बॉटम पे ज्वाइन ऑडियो पे नहीं क्लिक किया, वो स्टूडेंट ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करते हैं अपने जूम के सॉफ्टवेयर में। स्टूडेंट कर रहे हैं ना, मेरी आवाज तो आ रही है अब तक। आप लोग जो अभी ज्वाइन कर, ठीक है जी, सुनैरा ने बताया कि आवाज आ रही है, ठीक है। आप लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन ऑडियो ऑन कंप्यूटर आता है, तो आप उस पर क्लिक करें, फिर आपके पास ना वॉइस आएगी। अच्छा, मैं क्या कह रही थी आपको, शायद 45 मिनट्स वाली बात बता रही थी। चले, नाम हो मैम 40, अटेंडेंस सॉरी। का बता रही थी आप। उसमें ये था कि एक स्टूडेंट ने क्लास अटेंड की, लिंक पे क्लिक किया जो रोज आपके फेसबुक ग्रुप में आएगा, आपने उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के 5 मिनट बाद आप डिस्कनेक्टेड हो गए वहां से। अब आप क्या करोगे, अब आप उसको दोबारा ज्वाइन करोगे। अब आपने ज्वाइन कब किया, आपने लेट सपोज आपने अगले 10 मिनट के बाद ज्वाइन किया, मतलब आपने पहले 5 मिनट क्लास ले ली है, अगले 10 मिनट आपने क्लास नहीं ली, फिर अगले 11वें मिनट में आप क्लास में आए हो। तो आपने ये नहीं करना कि जी मेरी अटेंडेंस तो 5 मिनट की आई होगी बस, तो मेरी तो वो लोग अटेंडेंस मार्क करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके वो पहले 5 मिनट और 11वें मिनट से जो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी वो टोटल करके हम लोग 45 करते हैं। एक बच्चे ने अगर 10 दफा भी क्लास में ज्वाइनिंग दी है ना अपनी, तो उसके उन 10 दफा की जो मिनट्स है ना वो काउंट होंगे, और फिर वो एड अप करके हम लोग मिलाएंगे 45, अगर बनेंगे तो हम आपकी अटेंडेंस मार्क करेंगे, अदरवाइज आपके अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। एब्सेंटी लिस्ट भी आया करेगी आपके पास, ये भी हो सकता है कभी कभी आए, ये भी हो सकता है डेली आए। लेकिन आप लोग अपनी तरफ से ये श्योर रहो कि अगर ये दो चीजें आप लोग डेली बेसिस पे कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो है अटेंडेंस मार्क हो रही है। दूसरा, आपको ई रोजगार में ग्रेजुएट होने के लिए 80% अटेंडेंस की जरूरत है। एक हफ्ते में 2 दिन आ रहे हो, 3 दिन नहीं आ रहे, या 3 दिन आ रहे हो 2 दिन नहीं आ रहे, तो इससे ना 80% अटेंडेंस नहीं होती। अभी भी रिसेंटली जो बैच हमने क्लोज किया है उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अब हमें कॉल्स करें, ईमेल्स करें कि नहीं हमें प्लीज कंसिडर करें आप, हमने कुछ क्लासेस ली हैं, तो कुछ क्लासेस का बच्चे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इतना, ठीक है। आप लोग 50% क्लास अटेंड कर रहे हो, 50% में आपने क्या सीखा, मतलब आधा आप आधे टाइम आप आए हो, आधे टाइम आप नहीं आए। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। आप अटेंडेंस 80% होनी चाहिए। दूसरा, प्रोफाइल लिंक्स होने चाहिए। प्रोफाइल लिंक्स के बारे में आपको आपके ट्रेनर भी बता देंगे, वैसे जैसे जैसे आप लोग क्लासेस अटेंड करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि प्रोफाइल लिंक क्या चीज है। सबसे मेन बात, आपके जो ट्रेनर ने आपको कहना है वो आपने मानना है। उन्होंने असाइनमेंट देनी है या उन्होंने कोई और टास्क दिया आपको, कोई
क्विज दिया है, जो कुछ भी दिया है आपने उसको फॉलो करना है। और ये लेक्चर रिकॉर्डिंग के बारे में क्वेश्चन आया है, इसमें ये है कि बस आप लोग अपने जहन में रखो कि रिकॉर्डिंग्स नहीं है, क्योंकि लास्ट बैच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमें इंसिस्ट किया था कि आप हमें रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें, लेकिन आप एक चीज ये देखो कि अगर रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करनी है तो लाइव लेक्चर करने का क्या फायदा है। अब जैसे हम लोग अभी तो चलो ऑनलाइन चल रहा है, ये चीज अगर फिजिकल होती तो आप लोगों ने ऐसे ही करना था ना, आप लोगों ने हमारी लैब में आना था, क्लास अटेंड करनी थी और चले जाना था। तब नहीं ना आप लोगों ने हमसे डिमांड करना था कि जी हमें लेक्चर दें। तो इस चीज को भी यही कंसिडर करो कि आप लोग सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक क्लास में आए हो, बैठे हो, आपने क्लास लिया और बस खत्म। इस चीज को अपने जहन से निकाल दो कि रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ये पिछले बैच में तो हमने बिल्कुल भी नहीं दी थी, तो इस बैच में भी मुझे 99% पता है कि नहीं देंगे। ऑल्टरनेट टाइमिंग आयशा शायद कोई भी नहीं है, इवनिंग टाइमिंग भी नहीं है। ये जो टाइमिंग्स हैं ये शुरू से फिक्स्ड है, मतलब मुझे ई रोजगार में काम करते हुए 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल से ये टाइमिंग सेम है। किसी के भी लिए मतलब पूरे पंजाब में हम लोगों ने सेम रखी हुई है टाइमिंग, हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट के लिए टाइम तो नहीं चेंज कर सकते हैं। ना टाइम चेंज होता ना डोमेन शिफ्ट होती है, क्या कोई कहे कि मैंने टेक्निकल से क्रिएटिव में आना है या मैंने क्रिएटिव से टेक्निकल में आना है, तो ऐसे नहीं होता। ये जो है जो आपने एक दफा सिलेक्ट कर लिया वो कर लिया बस। अच्छा, और मुझसे किसी का कोई क्वेश्चन है किसी चीज के बारे में? नहीं बच्चा, आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, ये एस एन फारूकी पूछ रहे हैं, आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बाद में जरूर आपने मसला क्रिएट करना है अगर आप ये कोई ऐसी चीज करते हो। एट द एंड अटेंडेंस का ये फायदा होगा कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ई रोजगार का, आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, आपके प्रोफाइल लिंक्स नहीं होंगे, यहाँ पे इस चीज को सीरियस ही नहीं लोगे तो एट द एंड आपको प्रोफाइलिंग सॉरी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। दूसरा ये चीज कि मैं अटेंडेंस पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ, आप लोग भी सोच रहे हो कि बार बार ये ना अटेंडेंस की ही बात कर रही है। अच्छा जोया समर, ऑनलाइन से फिजिकल और फिजिकल से ऑनलाइन ऐसे नहीं होता, जो मोड आपने सिलेक्ट कर लिया वो कर लिया, आपने ऑनलाइन किया हुआ था सिलेक्ट तो आप ऑनलाइन में आए हो। फिजिकल किसी वजह से अगर हमें जो है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट करना पड़े, जैसे कोविड सिचुएशंस आती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उस वजह से हमें ऑनलाइन पे फिजिकल को शिफ्ट करना पड़े तो ये हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन वाला बच्चा फिजिकल में नहीं जाता। ठीक है, मैं आपको बता रही थी कि अटेंडेंस पे मैं फोकस क्यों कर रही हूँ। उसमें ये है कि बच्चे आप अटेंडेंस नहीं अपनी मेंटेन करते, आपको एब्सेंटी लिस्ट भी आती है, आप फोकस नहीं करते, आप अकाउंट अपना उस तरह क्रिएट नहीं करते। एक दिन ये आता है कि हमें हेड ऑफिस की तरफ से शीट आती है कि इन इन बच्चों को फेसबुक ग्रुप से रिमूव करो। ठीक है, हमें उसी दिन के अंदर अंदर उन 100 बच्चा है या जो जो कुछ भी है उस बच्चे को फेसबुक ग्रुप से रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट डे क्या होता है, वो बच्चा हमें किसी तरीके से कांटेक्ट करता है कि जी मैं तो ग्रुप में हूँ ही नहीं, मुझे तो मैं तो क्लास ही नहीं ज्वाइन कर रहा, ये वो सारा कुछ। तो उसको फिर बताया जाता है कि जी आपकी अटेंडेंस कम थी, जिसकी वजह से हेड ऑफिस वालों ने आपका डाटा चेक किया है और हम लोगों को ऑर्डर दिए है कि इसको फेसबुक ग्रुप से रिमूव कर दो। जब एक बच्चा सीरियस ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, वो एक हफ्ते में एक दिन आ रहा है, दो दिन आ रहा है, या लेट सपोज 3 दिन भी आ रहा है और 2 दिन वो ऑफ कर रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये अज्यूम किया जाता है कि ये बच्चा जो है वो सीरियस नहीं है, इसको फेसबुक ग्रुप से रिमूव करो, तो हम लोग बस उसको रिमूव कर देते हैं। बार बार अटेंडेंस पे फोकस करने का मतलब ही ये है कि अटेंडेंस मेंटेन रखो ताकि वो दिन ना आए कि हम लोगों को आपको फेसबुक ग्रुप से रिमूव करना पड़े। इनके रिमूव करने के बाद आप जितने मर्जी ईमेल्स कर लो, मैसेजेस कर लो, मतलब ये इन नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये कर लो, तल्ले मिलते कर लो, लेकिन ना फिर दोबारा से आपको नहीं लेकर आते फेसबुक ग्रुप में। और ये ई रोजगार में आने का चांस भी वन टाइम है, बस इसको हम ना एक लाइन बोलते हैं, ये वन टाइम चांस है। आप एक दफा रजिस्टर्ड हो गए हो तो बस आप हो गए हो, नेक्स्ट टाइम आप ना रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हो। अवैस रशीद, आप प्लीज कंटिन्यू करें मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज सबको। और अवैस रशीद के बाद आपके रिस्पेक्टिव ट्रेनर आपसे बात करेंगे।
शुक्रिया मैम। मैम मेरी आवाज़ आ रही है, एक्नॉलेज कर दें मुझे। जी वैस, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है मैम? आवाज आपकी ठीक है। ठीक है मैम, ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद अवैस रशीद है और मैं आप लोगों का सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हूँ। तो आप लोगों की जो बेसिक इंटरनेट से रिलेटेड क्यूरीज होंगी, क्रोम से रिलेटेड क्यूरीज होंगी और आपके विंडोज बेसिक जो क्यूरीज होंगी उसको मैं डील करूंगा। आपको सिस्टम में किसी भी किस्म का इशू आता है ना, आप मुझसे एक क्यूरी फॉर्म होगा, हम ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे, उसके जरिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपने ई रोजगार ज्वाइन किया है और हमारा टारगेट है कि हमने हर स्टूडेंट को इस काबिल बनाना है कि वो अर्निंग कर सके। ठीक, तो हमारा टारगेट ये है। अब आपका भी टारगेट यही होना चाहिए कि आपने हमारे रिस्पेक्टेड ट्रेनर से इतनी ट्रेनिंग सीखनी है कि आप डॉलर कमाने लग जाएं, अर्निंग करने लग जाएं। तो उसमें सबसे पहले यह है कि आपने डेली 2 घंटे डेडिकेटेड हमें जूम पे देने हैं। फिर उसके बाद 2 घंटे आपने अपनी लर्निंग करनी है और ट्रेनर आपको जो कहें आपने वो करना है। ट्रेनर आप असाइनमेंट देते हैं, क्विज देते हैं, जो भी देते हैं ना वो आपने करना है। इन दी एंड आप ये होगा कि एक तो आपके पास स्किल आ जाएगा फिनांसिंग का, और दूसरा आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फिनांसिंग से रिलेटेड कि इंटरनेशनल दुनिया में क्या हो रहा है। तो अभी मैं अपने ट्रेनर, आपके ट्रेनर सर उस्मान साहब को हैंड ओवर करूंगा कि सर आप इनसे बात करें और आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू अवैस साहब एंड मोमना। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मुझे ज़रा चैट में बताइएगा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सारों को? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? चलें, दैट्स सो गुड, परफेक्ट। और तस्वीर भी साफ आ रही है आवाज़ के साथ साथ? चले जी, तो बेसिकली मेरा नाम उस्मान अवान है, मैं आप लोगों का ट्रेनर हूँ एंड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स इंशाल्लाह हम लोग मिल के चलेंगे और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को लेकर चलेंगे। तो आज बेसिकली ओरिएंटेशन है, इट्स द फर्स्ट डे। हम पढ़ेंगे तो नहीं, बट आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द कोर्स। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे पढ़ेंगे चीज़ें आपको क्लियर होंगी, समझ आएंगी, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद आसान होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा। तो बेसिकली मेरा नाम उस्मान अवान है, मैं आप लोगों का ट्रेनर हूँ फॉर द डिजिटल मार्केटिंग, या सम कुछ लोग उसे नॉन टेक्निकल भी कहते हैं। तो जो डिजिटल मार्केटिंग की डोमेन है उसका ट्रेनर हूँ मैं। और मैं बेसिकली इट्स बिन 4 years I'm working with ई रोजगार। जब पहला बैच स्टार्ट हुआ था ई रोजगार का, तो मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बैच आई एम विद ई रोजगार, और अब तकरीबन 4 साल हो चुके हैं इस प्रोग्राम को। उसके अलावा मैं फ्रीलांसर हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करता हूँ। मेरे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ठीक है, और अदर देन कोर्सेज कुछ अपनी वेबसाइट्स हैं, कुछ और कंपनीज हैं जिनके साथ हम काम करते हैं एज अ फ्रीलांस। तो थिंग्स आर गोइंग सो वेल, अल्लाह का शुक्र है। और अदर देन दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों है, उसमें क्या पढ़ा जाता है, उसका कोर्स कंटेंट क्या है, करिकुलम क्या है। सो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपको प्रेजेंटेशन आई कैन शेयर विद यू। जस्ट गिव मी वन सेकेंड। मैं आप लोग से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस। तो बेसिकली इट्स अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन द वेरी फर्स्ट डे, जिसमें यू विल कम टू नो के
जो ई रोजगार प्रोग्राम है, महमताज आपकी रीजनल हेड है, मोमना इज योर लैब मैनेजर। अब लैब मैनेजर का क्या काम है? आपकी अटेंडेंस, आपके मैटर्स, आपके प्रॉब्लम्स, मेरा ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, आपको लीव चाहिए, इससे रिलेटेड जितने काम हैं आपके जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यू विल कॉन्टेक्ट विद मोमना यूनस। ठीक है। उस्मान अमान, मैं आपका ट्रेनर हूँ। अवैस रशीद साहब आपके SME हैं, एंड ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करते हैं फॉर द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, या आपको कोई नेटवर्क या यू नो in using some software if you are facing any problem, so he is the right person to contact with you। ठीक है। तो obviously we all are a team, और आपको हमारे में भी एक लिंक नजर आएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा, we all together will try to give you a better environment, will try to give you a hectic free environment, ताकि आपकी जो लर्निंग है, अडॉप्टेबिलिटी है, वो इन्हांस हो सके। ठीक है। आगे चलें तो जी ये ईमेल्स दिए हुए हैं। मीनवाइल आप जब चाहिए ईमेल्स आपको मिल सकते हैं लेटर ऑन भी। एंड यू नो ई रोजगार जो प्रोग्राम है, इट्स अ प्रोग्राम बाय द पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड which is being sponsored by Youth Affairs and Sports Department of Government. So basically that is the main sponsor। अच्छा, अभी तक बिफोर कोरोना, क्योंकि हमारी जो क्लासेस थी वो फिजिकल थी। ठीक है। ड्यूरिंग कोरोना जब फिजिकल सेंटर्स बंद हो गए और आपके काफी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े इदारे ठप करके अपना काम बैठ कर दे वर वेटिंग कि यार जब कोरोना खत्म होगा तो वी विल डू समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम ई रोजगार की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम आपकी जो लर्निंग है उसको अफेक्ट नहीं होने देंगे। सो फॉर दैट पर्पस हम लोग ऑनलाइन आ गए। लेकिन उसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल सेंटर्स, तो ऑल अक्रॉस पंजाब जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हमारे 43 एक्टिव सेंटर्स हैं, जिनमें से 5 फीमेल सेंटर्स हैं, और जिनमें हम लोग 3 मंथ ट्रेनिंग देते हैं आपको। 3 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है आपको एम्पावर करना। बिकॉज वी हैव नो जॉब्स आर अवेलेबल इन दिस कंट्री नाउ। उसकी रीजन क्या है कि हम हर साल 2.5 से 3 लाख ग्रेजुएट करते हैं, और हर साल प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स मिला के हम मैक्सिमम 50,000 जॉब्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब है हर साल 2 से 2.5 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। सो दैट वाज द रीजन कि आपको एम्पावर करना था, आपकी स्किल्स को डेवलप करना था, एंड दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। फिर जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, वी ऑफर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स। सबसे पहले टेक्निकल है, जिसमें हम वेबसाइट्स बनाना सिखाते हैं, ऑल दीज थिंग्स। दूसरी है नॉन टेक्निकल, जो डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हम लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत कुछ है। थर्ड इज क्रिएटिव डिजाइन, जिसमें आप लोगो डिजाइन्स बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइन्स बनाते हैं। एंड फोर्थ वन इज ई कॉमर्स, जिसमें आप ई कॉमर्स स्टोर्स, जैसे दराज है आपकी, इस तरह की वेबसाइट्स आप बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है जी? ऑब्जेक्टिव्स ये है कि जो पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट है उसको मिनिमाइज किया जा सके आपकी स्किल्स को डेवलप करके। क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है, चाहे वो डिग्री BS की है, चाहे वो डिग्री MS की है, और चाहे वो डिग्री PhD की है, आपके पास अगर डिग्री है, स्किल नहीं है, योर डिग्री हैज नो वर्थ विदाउट स्किल। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आपके पास डिग्री या नॉलेज नहीं है तो डिग्री हैज नो वर्थ विदाउट नॉलेज एंड स्किल। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वो आपकी डिग्री को फ्रेम करके दीवार पे नहीं लगाते, वो आपको कहते हैं कि भाई आपने आज तक जो सीखा है ना उसको इम्प्लीमेंट करो, और हमारी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ में अपना रोल प्ले करो। तो फॉर दैट पर्पस यू नीड स्किल। ठीक है। तो इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपकी स्किल को डेवलप करना है। अच्छा, स्किल डेवलप हो गया, अब बात करते हैं जी जॉब तो है नहीं, फिर आप क्या करोगे? तो हम सिर्फ स्किल डेवलप नहीं करते,
हम आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे लेकर जाते हैं, हम आपको कम्युनिकेशन सिखाते हैं, हम आपके अकाउंट्स बनवाते हैं, हम आपको इन टच करते हैं विद इंटरनेशनल कस्टमर्स। आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया में बैठे लोगों को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। यू गेट मनी, बाहर से पैसा आपके मुल्क में आता है, आपके मुल्क की इकोनॉमी भी बेहतर होती है और आपके बैंक की इकोनॉमी भी बेहतर होती है। बैंक मीन आपका जो बैंक बैलेंस है, ठीक है, बिकॉज $1 इज अराउंड 160 रुपीज मिनिमम दीज डेज। तो $5 का मतलब है यू मेड 1000 रुपीज। समझ आ रही है आपको? So basically the main objective is to empower by developing and improving your skills and engaging you with the international customers through freelancing platforms, ताकि आप ढेरों पैसा कमाएं, डॉलर्स कमाएं आप, और डॉलर्स आपके अकाउंट्स में आए, फिर आप अच्छी अच्छी शॉपिंग करें और आपके जो जो ख्वाब हैं वो पूरे कर सकें। एंड दिस इज ट्रू, ठीक है, दिस इज रियलिटी। दैट्स व्हाई ये प्रोग्राम चल रहा है। अगर ये सिर्फ बातें होती हैं तो ये प्रोग्राम ना चल रहा होता। इट्स बीन 4 years ये प्रोग्राम भाग रहा है, एंड दिस इज गोइंग लाइक दिस वे, ऐसे ऐसे जा रहा है। जब तक फिजिकल क्लासेस थी, ई-रोजगार हैज प्रूव्ड इटसेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पाकिस्तान। और जब क्लासेस ऑनलाइन हुई, बड़े बड़े सिस्टम फेल हो गए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो गई, लेकिन ई-रोजगार ने ऑनलाइन सेशंस में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा रोल प्ले किया। अच्छा, ई-रोजगार का इम्पैक्ट क्या है? सो फॉर आउट ऑफ 32 सेंटर्स, अब मैं आपको 32 सेंटर्स की रिपोर्ट दे रहा हूं, ठीक है, सारे सेंटर्स की नहीं दे रहा। इन 32 सेंटर्स हम लोगों ने 32,000 ग्रेजुएट्स निकाले हैं, यानी 32,000 लोगों को ग्रेजुएट किया, ट्रेनिंग दी है, जिनमें 54% फीमेल पार्टिसिपेशन थी। और जो मेरा लास्ट बैच था ना, उसमें मेरे पास अराउंड 250 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 70% जो ऑडियंस थी वो फीमेल्स थी, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि हाउ बिग इज दिस प्रोग्राम फॉर फीमेल्स एज वेल, ठीक है। हमारे स्टूडेंट ने अभी तक ड्यूरिंग बैच, आई एम सीइंग सम क्वेश्चंस, और आपको नहीं पता कि आपका ट्रेनर कौन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, आप जिसको जो बातें बता रहे हो। आई विल टॉक ऑन दीज थिंग्स, सो लेट मी कंप्लीट माय डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। अभी तक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 32,000 स्टूडेंट्स, उन्होंने 350 मिलियन जो है पाकिस्तानी रुपीस उन्होंने जनरेट किए, ठीक है। 350 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस ड्यूरिंग बैच, यानी विद इन 3 मंथ जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया वो 350 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस था। और जब हमने आफ्टर बैच भी आप लोगों से कांटेक्ट किया, स्टूडेंट्स से, उनकी अर्निंग को कलेक्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अर्निंग है वो 3.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से एक्सीड कर चुकी है। और इसका वाज़ेह सबूत क्या है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के 180-200 कंट्रीज में पाकिस्तान इज द 4th बिगेस्ट कंट्री इन द फ्रीलांसिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। पाकिस्तान इज द 4th बिगेस्ट कंट्री इन द फ्रीलांसिंग कम्युनिटी। पूरी दुनिया में 4थे नंबर पे है पाकिस्तान, एंड उसके लिए क्रेडिट्स गोज टू प्रोग्राम्स लाइक ई-रोजगार, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे आपके पास बेसिकली कोर्स ट्रैक आ जाता है। तो कोर्स ट्रैक में बेसिकली, क्योंकि मैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, कंटेंट मार्केटिंग पढ़ाऊंगा, तो आई विल टेल यू अबाउट दिस फील्ड, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। हम कंटेंट राइटिंग को भी देखेंगे, हम प्रपोजल राइटिंग को देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग को देखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखेंगे, इंटरनेट रिसर्च, डाटा एंट्री। दिस इज अ इनकम्प्लीट लिस्ट। हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को देखेंगे,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कैसे की जाती है, उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप लोगों ने वर्डप्रेस का नाम सुना होगा। हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे। आप तमाम लोगों को मैं सिखाऊंगा आप अपनी वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। आप लोग अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे। फिर मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग सिखाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा आप गूगल के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हैं। मैं आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट्स बनवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पे आना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा आप कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा चैनल कैसे बना सकते हैं। आप अपनी वीडियोस बनाना चाहते हैं, मैं आपको वीडियोस रिकॉर्डिंग सिखाऊंगा, मैं आपको वीलॉग सिखाऊंगा, मैं आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा। ठीक है, मैं आपको ऑनलाइन कोर्सेज बनाना सिखाऊंगा। And I will cover all these things within 3 months. And I will not only cover, I will deliver. अगर आपको ये नहीं पता कि पढ़ाने, do you know the difference between teaching and delivering? आपको पता है कि what is the difference between teaching and delivering? Do you know the difference? टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना। एक बंदा आया, उसने पढ़ाया और वो पढ़ा के चला गया। डिलीवर का मतलब होता है कि उस चीज को आपके लेवल पे लाकर तब तक समझाना या ऐसे समझाना कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करता हूं जिसे आप करते हैं। तो you will never forget my classes inshallah. ठीक है, I can see some comments और मुझे काफी दुख पहुंचा कुछ कमेंट्स को देखकर कि why people are so negative, why people are so negative even on the very first day of training. You should be positive. ठीक है, और if you are starting a journey with a lot of negativities in your mind, तो life is not easy for you. ठीक है, बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको मोमिना बता देंगी। ठीक है, बट रिमेंबर वन थिंग, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन हमारी क्लास होगी 11:30 से 1:30 बजे तक। ठीक है, और फ्राइडे वाले दिन हमारी क्लास होगी 10:15 से 11:30 बजे तक इंशाल्लाह। सो दैट वाज अ लिटिल प्रेजेंटेशन। अब अगली जो बातें मैं करने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर आर यू टॉकिंग अबाउट द वर्चुअल असिस्टेंट्स। चले मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो मेन स्किल्स जिन पे मेरा फोकस होगा वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस, कम्युनिकेशन, फ्रीलांसिंग अकाउंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉगिंग पे, उसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे, यूट्यूब मार्केटिंग पे, ठीक है, वीडियो एडिटिंग्स पे और वीडियो मेकिंग पे, अपने कोर्सेज बनाने पे, और ये बहुत कुछ है। ये दुनिया में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक आम इंसान के बस में बात नहीं है कि वो 3 महीनों में ये चीजें आपको सिखाए। बट आई विल डिलीवर इंशाल्लाह, एंड आई डोंट डिलीवर इन अ वे कि मैं प्रेजेंटेशन से बोर हो जाता हूँ। यू कैन सी इट वाज हार्ड फॉर मी टू फॉलो दिस प्रेजेंटेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं प्रेजेंटेशंस को फॉलो नहीं करता, बट बेसिकली देयर आर 2 वेज। बेसिकली हमारे पास पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि मैं हर रोज अपने साथ प्रेजेंटेशंस लेकर आऊं, ठीक है, और मैं आपको प्रेजेंटेशन से पढ़ाऊं और क्लास एंड कर दूं। नंबर 1।
दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको डिलीवर करूं, मैं प्रेजेंटेशंस ना बनाऊं, मैं टॉपिक्स लेकर आऊं, उनको पढ़ाऊं, आपको एक्चुअल पॉइंट्स डिलीवर करूं, और फिर मैं उनके ऊपर आपकी प्रैक्टिस करवाऊं, उनकी डिमोन्स्ट्रेशन करवाऊं, ताकि उस चीज के ऊपर आपका जो हाथ है, जो होल्ड है, वो मजबूत हो जाए। सो व्हाट इज अ बेटर वे? द फर्स्ट वन प्रेजेंटेशन वाला, ये सेकंड वन जिसमें मैं आपको चीज समझाऊंगा, डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, और फिर आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। विच वन इज अ बेटर वे? सेकंड, एग्जैक्टली। एक चीज मेरी अपने दिमाग में रखिएगा कि एक चीज मेरी दिमाग में जरा रखिएगा, एक चीज हमेशा, कि अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं और मैं एज अ ट्रेनर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास वो स्किल्स भी हैं, ठीक है, और मुझे अल्लाह ने कोई ऐसी सलाहियत भी दी है कि अल्लाह ने मुझे आपका ट्रेनर बनाया, ठीक है। सो एक चीज माइंड में रखिएगा कि there will be no compromise on ethics and etiquettes, and if you will keep spreading negativities, there is no place for such people in my class. I'm very open to you, all of you, ठीक है। I'm very open to all of you, क्योंकि अगर आप जिंदगी के 24 साल पे पहुंचने के बाद भी if you don't know how to talk, if you don't know कि सही तरीका क्या है बात करने का, अगर आपको ये नहीं पता कि एथिक्स और एटिकेट्स क्या है, रिस्पेक्ट गिविंग तरीका क्या है जिससे आप बात करते हैं, तो मेरी क्लास में आपकी जगह नहीं है। बात ये है कि आपको नहीं पता कि मेरा प्रोफाइल क्या है, आपको नहीं पता कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, आपको नहीं पता कि मैं एज अ ट्रेनर आप लोगों के साथ कितना लॉयल हूं, कितना सिंसियर हूं, एंड व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट यू पीपल। और आपको ये नहीं पता कि 2 घंटे की क्लास में आप लोगों को डिलीवर करने में कितनी एफर्ट लगती है। अगर आपको ये चीजें पता चल जाएं तो योर एटीट्यूड शुड बी 100% डिफरेंट, ठीक है। तो एक ही बात कहूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव हैं तो लाइफ विल ऑलवेज गिव यू अ टफ टाइम, जिंदगी आपको हमेशा मुश्किल वक्त देगी। इफ यू आर नॉट रिस्पेक्ट गिविंग, इफ यू आर नेगेटिव और आप नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं, तो लाइफ इज गोना गिव यू अ वेरी टफ टाइम, ठीक है। मेरी ये बात याद रखिएगा। तो हमेशा जो स्टार्ट ऑफ जर्नी है ना, इट शुड बी अ हाईली मोटिवेटेड। बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू करें, बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू करें, ठीक है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे तो करेज आएगी उनको पूरा करने की। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, समझ आ रही है? दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल। सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नंबर 2 करेज होनी चाहिए, नंबर 3 पैशन होना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरी क्लास में 800 स्टूडेंट्स भी थे, आप तो अभी शायद 100 भी नहीं हुए इस क्लास में। आई नो हाउ टू एंगेज पीपल। मैं इस एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हूं जिससे आप लोग डिग्रीज लेकर बाहर निकले हैं। द बिटर रियलिटी इज दिस कि आप आज अपने हाथ में डिग्री उठाकर, चाहे आपने 4/4 जीपीए लिया हो या चाहे आपने गोल्ड मेडल्स लिए हो, आप 3 महीने दफ्तरों के धक्के खाएं, you will start suffering from the mental and psychological issues. You will start suffering from the mental and psychological issues. I personally know a lot of students, they contact me, sir, हमारे पास gold medal है, but we are not getting a job. हम psychological treatment करवा रहे हैं, सर हम क्या करें? ठीक है, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो। इफ आई एम टीचिंग यू, तो मैं 5 से 10 हजार स्टूडेंट्स की पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे आपसे बातें कर रहा हूं। स्किल आपकी जिंदगी बदल सकता है।
If you go to job, do you think it's easy to get a job which pay 50,000 rupees? पूरे महीने 9-10 घंटे काम करके 50,000 रुपए जॉब हासिल करना आसान है? आई कैन प्रॉमिस यू, फ्रीलांसिंग में आप 1 घंटे में 50,000 रुपए कमा सकते हैं. एंड पीपल आर मेकिंग दिस मनी, 50,000 रुपीज इन 1 आवर. पता होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह आगे पता चल जाएगा. ठीक है. सो माय रिक्वेस्ट इज कि मैं और आप, मैं शायद आपसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हूँ एज में, ठीक है, शायद आप में कुछ स्टूडेंट्स मेरे से बड़े हों जो मेरी क्लास ले रही हूँ. बात करने का मकसद ये है कि somehow we are age fellows. मैं और आप जिंदगी की जिस फेज से गुजर रहे हैं ना, इस फेज पे अगर हम सीरियस नहीं होंगे, लाइफ इज गोना गिव अस अ टफ टाइम. लाइफ इज गोना गिव अस अ वेरी टफ टाइम. ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको नहीं पता मैं क्या करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस क्या है. अगर आपको पता होता तो आप लोग बिल्कुल काम डाउन होते. अब आ जाते हैं जरा कमिटमेंट्स की तरफ. आई नो आप लोग डिमोटिवेटेड होंगे, आप लोग परेशान होंगे, जॉब नहीं मिल रही, घर वालों के ताने, खानदान वालों की बातें, क्लास फेलोज के मसले, मोहल्ले वाली आंटियों की बातें. आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, तंग आ जाते हो. हम क्या करें, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सारा कुछ. ठीक है, और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? ड्यू टू दीज इश्यूज आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अफेक्ट हो गई, कॉन्फिडेंस नहीं रहा, मोटिवेशन डाउन हो गई. A lot of such things can happen ना. तो डोंट वरी, मैं सिर्फ आपको नॉलेज डिलीवर नहीं करता. ठीक है, मैं सिर्फ आपको नॉलेज डिलीवर नहीं करता. मैं अगर 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ तो 1 घंटा मैं आपको टेक्निकल नॉलेज देता हूँ और आधा घंटा मैं आपकी पर्सनैलिटी पे काम करता हूँ, ताकि जिन नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सिचुएशंस के इन्फ्लुएंस में आप चले गए हो ना, मैं आपको इन चीजों के इन्फ्लुएंस से निकाल सकूं. ठीक है. सो दिस ट्रेनिंग, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं आपसे कि आई कैन सी ओनली वन थिंग, कि आफ्टर 3 months इंशाल्लाह आई विल टेक ऑल ऑफ यू ऑन माई कॉल और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सीखा. इट्स अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है, आपकी सोच बदलेगी, आपकी जिंदगी बदलेगी और 3 महीने बाद आपको फील होगा कि आपने क्या कुछ सीखा, आप कहाँ पर खड़े हो. ठीक है, आप में से काफी लोग ड्यूरिंग ट्रेनिंग इंशाल्लाह दे विल स्टार्ट मेकिंग मनी. बाकी लोग उसके बाद उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा. ठीक है, एंड फॉर मी, ठीक है, हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं अपने कस्टमर से. अगर मकसद पैसा कमाना हो तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं. इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एज अ ट्रेनर काम करने का मकसद पता है क्या है? टू गिव बैक टू द कम्युनिटी. क्योंकि आपको ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ. मुझे पता है व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग. ठीक है, तो मेरा मकसद ये है इस प्रोग्राम में होने का कि अगर मैं आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकूं ना, तो दैट वुड बी एन अचीवमेंट. क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज सोचता हूँ कि वन डे वी ऑल हैव टू डाई. आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, एंड वन डे वी हैव टू फेस द डे ऑफ जजमेंट, जिसमें अल्लाह आपसे अगर ये पूछ ले कि आप दुनिया में मेरे लिए क्या करके लाए हो. ठीक है, आप दुनिया में मेरे लिए क्या करके लाए हो, या आप दुनिया में कौन सा ऐसा चेंज करके आए हो कि जिसको मैं एक्नॉलेज कर सकूं. तो आई वुड से कि या अल्लाह, मैंने और तो कुछ नहीं किया, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू चेंज द लाइव्स ऑफ डिप्रेस्ड, डीमोटिवेटेड स्टूडेंट्स जो लाइफ में फाइट कर रहे थे, और उनको पॉजिटिव डायरेक्शन देने में मैंने एक छोटा सा माइनर सा एक रोल प्ले किया.
ठीक है, सो दैट इज माई मोटिवेशन टू वर्क विद रोजगार, इसके अलावा कोई और मोटिवेशन नहीं है। ठीक है, दैट इज द मेन मोटिवेशन। और आप में से अगर कोई लोग लेक्चर डिलीवर करते हैं तो पढ़ाना भाई बहुत आसान होता है, लेकिन डिलीवर करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, मुझे अभी आधे घंटे नहीं हुआ बोलते हुए और मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं एक पूरा गिलास पानी का पी कर रहा हूँ। 2 घंटे के बाद ना हमें चक्कर आ रहे होते हैं। उसकी रीजन क्या है? आप में से कुछ लोगों ने बीएस उर्दू किया हुआ है, कुछ ने बीएस इस्लामियात किया हुआ है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। भाई आपका तो फील्ड्स ही डिफरेंट है। अब पीपल विद डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट मेंटालिटी, उनको एक वक्त में ऐसे डिलीवर करना कि सबको सही समझ आ जाए, आपको क्या लगता है ये आसान है? बताएं, आपको क्या लगता है कि ये आसान है? यू थिंक इट्स इजी? सर आपने कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते हाउ डिफिकल्ट इज दिस। पढ़ाना बहुत आसान है, आपके लेवल पे आकर आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक चीज को एलेबोरेट करके पढ़ाना बहुत मुश्किल है। और मैं एक बात हमेशा कहता होता हूँ, ठीक है, इट डजंट मीन आई हैव अ प्राइड या मुझे खुद पे प्राउड है, नहीं। मैंने खुद पे मेहनत की है, मैंने एफर्ट्स पुट की हैं, मैंने खुद को बदला है, मैंने बड़ी कोशिशें की हैं और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है। तो मैं कहता होता हूँ कि आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में उतना नहीं सीखा जितना मैं इंशाल्लाह 3 महीनों में मैं आपको सिखाऊंगा। रिमेंबर माई वर्ड्स, आज का दिन, आज का वक्त, आज की तारीख और मेरे अल्फाज लिख लीजिए। ठीक है, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बार भी हिम्मत दी, नंबर 1, मैं आपको 3 महीनों में वो सब कुछ सिखाऊंगा which you couldn't learn in the 4 years of your degree। लिख लीजिए। and remember my confidence। ठीक है, मेरे फेस एक्सप्रेशंस भी देख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, आप लाइफ में जिस भी स्टीरियोटाइप से सफर कर रहे हैं, डीमोटिवेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज हैं, सोसाइटी इश्यूज हैं, डिप्रेस्ड हैं, 3 महीने बाद आप कहेंगे लोगों की ऐसी ऐसी। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स आपकी जो करेज होगी, जो मोटिवेशन होगी, जो आपके अंदर एक स्पार्क होगा ना टू डू समथिंग, आपके अंदर जो एक स्पार्क होगा आफ्टर 3 मंथ्स, वो इंशाल्लाह अगले 10-15 साल कम नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? एंड नंबर 3, मैं जो कुछ आपको पढ़ाऊंगा, अच्छा ना तो मैं थ्योरेटिकल पढ़ाता हूं, ना तो मैं नोट्स। अच्छा, असाइनमेंट्स अच्छी लगती हैं आप लोगों को? असाइनमेंट्स अच्छी लगती हैं? आपको असाइनमेंट्स अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं दूंगा, बात खत्म। नहीं दूंगा, डन, नहीं दूंगा असाइनमेंट्स। ठीक हो गया? क्विज़ेस भी नहीं अच्छी लगती, क्विज़ेस भी नहीं दूंगा। आप जैसे कंफर्टेबल होंगे। देखिए, एक अच्छा ट्रेनर कौन होता है? सुने, एक अच्छा ट्रेनर कौन होता है? एक अच्छा ट्रेनर वो होता है जो आपके कंफर्ट जोन में आकर आपको समझाने की कोशिश करता है। आप जैसे कंफर्टेबल होंगे। देखिए, असाइनमेंट्स 2 तरह की होती हैं, सुने। एक असाइनमेंट वो होती है जो टीचर बच्चों को रगड़ा लगाने के लिए देता है। एक असाइनमेंट वो होती है कि जैसे मैंने पढ़ाया तो मैंने आप लोगों से कहा कि चीज को प्रैक्टिस करो, और आप जो चीज को प्रैक्टिस करोगे ना, इसको मैं आपकी असाइनमेंट काउंट कर लूंगा। सो ये असाइनमेंट्स मैं देता हूं। देखो, मैं रगड़ा लगाने वाली असाइनमेंट्स नहीं देता,
मैं असाइनमेंट आपको कौन सी दूंगा? मैंने जब एक चीज पढ़ाई ना तो मैं कहूंगा इसको प्रैक्टिस करो, जब आपने प्रैक्टिस किया ना मैं कहूंगा इसका डॉक्यूमेंट बना के मुझे दे दो, आपकी असाइनमेंट काउंट होगी। मैं क्विज कैसे लेता हूं? मैंने एक वीक में आपको पढ़ाया ना, मैंने आपको एक वीक में पढ़ाया, ठीक है, और एक वीक पढ़ाने के बाद जब उसको रिवाइज करना होगा तो रिवीजन के लिए मैं आपको क्विज दे दूंगा। अब उस क्विज में पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? देखिए अगर 20 मार्क्स का क्विज है, 20 नंबर का एक क्विज है, ठीक है, तो इस क्विज में पासिंग मार्क्स क्या होते हैं बताएं? व्हाट आर द पासिंग मार्क्स इन दैट क्विज? अगर 50 लोगों ने क्विज दिया, सुने, अगर 50, अच्छा असाइनमेंट के मार्क्स जो होते हैं ना वो आपको इस बेस पे नहीं मिलते आपने असाइनमेंट कितनी अच्छी की, आपको मार्क्स इस मिलते हैं कि आपने कोशिश कितनी अच्छी की। आपने पूरी असाइनमेंट गलत की लेकिन मुझे उसमें कोशिश नजर आई, आई विल गिव यू फुल मार्क्स। मैं 0.5 भी नहीं काटूंगा, क्योंकि यहाँ पे मामला नंबरों का नहीं है, यहाँ पे मामला सीखने का है, लर्निंग का है, कॉन्फिडेंस का है, आपकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने का है। अगर मैं आपकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं करूंगा तो कौन करेगा बताएं? एक अच्छा ट्रेनर या टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट्स की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता है, ठीक है। अच्छा क्विज है, लेट्स सी, आवाज आ रही है सारों को? अब देखें, क्विज है, ठीक है, क्विज के बीच में 50 लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया, तो पासिंग मार्क्स पता क्या होंगे? जिस स्टूडेंट के सबसे कम नंबर आएंगे ना, लेट्स से सबसे कम नंबर कितने आए? 5, सो 5 वुड बी द पासिंग मार्क्स। क्योंकि क्विज का मकसद नंबरिंग करना नहीं है कि इम्तियाज ज्यादा लायक है या वकार कम लायक है, मकसद यार एक प्रैक्टिस है। हमें आज तक 16 साल नंबरों के पीछे भगाया गया। मैं जब स्कूल में था ना, मुझे कहा जाता था पहली लाइन में जाके बैठो, पहली लाइन में जाके बैठो, फर्स्ट लाइन में लायक बच्चे बैठते हैं। मैं आपको उन स्टीरियोटाइप से निकालना चाहता हूं। मुझे स्कूल जाते हुए ये परेशानी होती थी कि यार क्या मुझे पहली लाइन में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं, मैं इसलिए परेशान रहता था। हाउ डफर वरीज आई वर हैविंग इन माय माइंड। और जो क्लास के आखिर में बैठते थे उनको नालायक समझा जाता था। ये गलत चीजें हमारी सोसाइटी की, ये वो चीजें जो आपको अफेक्ट करती हैं। मैं सारी जिंदगी यूनिवर्सिटी में आखिरी लाइन में बैठा हूं जान के। आई हैव डन माई एमएस, मैं आखिरी से भी आखिरी लाइन में जाके बैठता था कि प्रूव करो कि मैं नालायक हूं। इस चीज का क्या मतलब है? आपके मार्क्स ज्यादा आ गए, आप लायक हो, कम आ गए, आप कम ना लायक हो। आप फ्रंट लाइन में बैठे आप लायक हो, आप आखिर में बैठे ना लायक हो। ये गलत बातें जो हमने बनाई हुई हैं। देखो जब मकसद लर्निंग है ना, लर्निंग, तो लर्निंग में कंपटीशन नहीं होता, याद रखिएगा। लर्निंग में कंपटीशन नहीं होता। लर्निंग में स्टूडेंट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि दे हैव टू गेट द गुड मार्क्स। लर्निंग में ट्रेनर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके बच्चे कैसे चल रहे हैं। अगर आप में से किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स माय फॉल्ट। इसका मतलब है मैं लैग कर रहा हूं। अगर आयशा को एक नॉलेज समझ नहीं आ रही, लाइन समझ नहीं आ रही, तो आई डोंट काउंट इज एज अ मिस्टेक ऑफ आयशा, इट्स माय मिस्टेक। मैं आयशा को डिलीवर ही नहीं कर पा रहा, मैं अच्छा ट्रेनर कैसे हो गया? तो बात ऐसी है कि मैं लेक्चर दूंगा, आप सिर्फ उस लेक्चर को सुनिएगा, आप सिर्फ उस लेक्चर को सुनिएगा, आपको गूगल से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि मैं देखो फजूल चीजें मैं नहीं पढ़ाता, फजूल डेफिनेशंस मैं नहीं पढ़ाता, मैं कंक्लूडेड नॉलेज शेयर करता हूं। मैं कंक्लूजन लेता हूं, समझाता हूं, डेमोन्स्ट्रेट करवा के प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट्स लेकर आता हूं, कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करता हूं, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं,
आपसे प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, कोई नालायक नहीं होता, नहीं, इट्स नॉट अ मिस्टेक ऑफ यू। देखो, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंड। सैयद हसाम का जो माइंड है वो और तरह का हो सकता है, नईम का और तरह का हो सकता है। तो यहाँ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ट्रेनर की। ठीक है, मेरा टीचिंग मेथड इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि हसाम को भी उसी तरीके से समझ आए जिस तरीके से इम्तियाज को समझ आए। समझ आ रही है? और इस चीज पे लगती है हमारी एफर्ट, इस पे लगती है मेहनत। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 2 घंटे की क्लास के बाद ना चक्कर आ रहे होते हैं, बाय गॉड चक्कर आ रहे होते हैं। ठीक है, 5-6 दिन आपको पढ़ाने के बाद नौबत यहाँ तक आ जाती है कि मुझे लैपटॉप के साथ ना 1-2 ग्लास मिल्क शेक के रखने पड़ते हैं अपनी एनर्जी को बहाल करने के लिए, क्योंकि एफर्ट लगती है। तो उसके बाद भी जब मेरे जैसा एक बंदा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर, एंड ट्रस्ट मी आउट ऑफ द बॉक्स, आपको शायद जिंदगी में दोबारा मुझ जैसा एफर्ट्स पुट करने वाला ट्रेनर ना मिले। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आज पहला दिन है, मैं आपको बातें बता रहा हूँ बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट। मैं आपका पेन लेने वाला इंसान। ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ सेशन जब आप कहीं पे लेक्चर या क्लासेस लोगे ना, तो आप याद करोगे मुझे इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग मुझे याद करोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको चीज समझ नहीं आती, जब तक आप लोगों को चीज समझ नहीं आएगी मैं 1 इंच भी आगे नहीं चलूंगा। देखना, एक पॉइंट पे फंसोगे ना, मैं पूरा लेक्चर उस एक पॉइंट पे गुजार दूंगा। समझ आ रही है? आप एक पॉइंट पे स्टक होगे ना, मैं पूरे 2 घंटे उस पॉइंट से आगे नहीं चलूंगा जब तक कि आपको वो पॉइंट क्लियर नहीं हो जाएगा। ठीक है, आप मैक्सिमम कितनी बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं? मतलब एक बंदे की कैपेसिटी क्या है कि एक बंदे से आप कितनी बार सवाल पूछो तो वो आपके सवालों को बर्दाश्त कर सकता है। आपका टीचर कितनी बार बर्दाश्त कर सकता है, बताएं? आप 100 बार सवाल पूछें, आपको मेरे माथे पे बल नजर नहीं आएगा। ठीक है, आप 100 बार सवाल पूछें, आपको मेरे माथे पे बल नजर नहीं आएगा। और मुझे स्टूडेंट्स वो अच्छे लगते हैं जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, नहीं समझे दोबारा पूछो, नहीं समझे दोबारा पूछो, दोबारा पूछो। ठीक है, 100 टाइम्स पूछो यार। क्वेश्चन पूछने में शायद फील करोगे तो इट्स नॉट माई मिस्टेक। चीज समझ नहीं आई, मुझे कहोगे सर समझ आ गई, मैं आगे चला गया, इट्स नॉट माई मिस्टेक। ठीक है, लेकिन अच्छी चीज मैं आपको बताता चलूं कि मैं आपको जो कुछ पढ़ाऊंगा ना, एज इट इज 100% प्रैक्टिस करवाऊंगा आप सारे लोगों से इंशाल्लाह। 3 महीनों के बाद किसी जगह पे जाकर जो कुछ मैंने पढ़ाया इंटरव्यू दे देना, अगर आप रिजेक्ट हो गए तो मैं हाजिर हूं। ठीक है, तो भाई बात ये है, ये बातें बोलने का मकसद आपको इम्प्रेस करना या आपको आपके सामने नंबर बनाना नहीं है। आप जब मेरे साथ चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं किस तरह का ट्रेनर हूँ। ठीक है, आपको बड़ा अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आई वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ। आई वॉन्ट कि आयशा या वहीद या अहमद जहां पर लैग कर रहे हैं ना, वहां पे 0.1% पॉजिटिव वैल्यू मैं ऐड कर सकता। दिस इज व्हाट फॉर विच आई एम द पार्ट ऑफ हीरोज़गार। इट्स माई पैशन कि जहां पे सारिश परेशान है ना, वहां पे मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। जहां पे इम्तियाज सफर कर रहा है ना, वहां पे मैं कुछ ऐड कर सकूं। ठीक है, दैट इज द रीजन आई एम पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप आज तक परेशान थे, डिप्रेशन में थे,
एंजाइटी में थे, अगले 3 महीने अपने डिप्रेशन, परेशानी, एंजाइटी मुझे दे दें, ठीक है, और चिल चिल करें, इंजॉय करें। अगले 3 महीने आपने परेशान नहीं होना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा, आपको कख भी नहीं आता, आपको लैपटॉप यूज भी नहीं करना आता, फिर भी कोई मसला नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है, मैं जो कहूंगा मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। एक्चुअली मैं पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मैं उसके अगेंस्ट हूं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ना टफ टाइम दूंगा, ना परेशान करूंगा, ना तकलीफ दूंगा। आपका दिल नहीं कर रहा असाइनमेंट जमा कराने का, ना कराना भाई, जाओ। आपने कहा सर कुछ देने का दिल नहीं करा, ना दो। ठीक है, इससे ज्यादा एक इंसान क्या कर सकता है, आप ये बताएं। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगले 3 महीने आप मुझे दे दें। एक अच्छी सी प्लेट में अपनी डिप्रेशन, एंजाइटी, तकलीफ, परेशानी, टेंशनें रखें, ऊपर कपड़े से ढांपें, मुझे भिजवा दें, ठीक है। 3 महीने मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ, और ठीक है, और क्या कर सकता हूँ आपके लिए बताएं। वापस करूंगा, बट विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव थिंग्स इंशाल्लाह। जब आप कपड़ा उठाएंगे ना, तो नीचे से पॉजिटिव, प्रोडक्टिव, करेज, मोटिवेशन, पैशन निकलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है, छोटी सी बात करूंगा कि देखो, अल्लाह ने जब किसी इंसान की जिंदगी बदलनी होती है ना, मेरी बात छोटी जरा गौर से सुनिएगा, कि अल्लाह ने जब किसी इंसान की जिंदगी बदलनी होती है ना, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आसमान में बिजली बिजली चमके और नीचे सब कुछ बदल जाए, या ऊपर से कोई चीज आए और वो सब कुछ बदल के चली जाए। अल्लाह ताला हमेशा दूसरे इंसान को आपका वसीला बनाता है, ठीक है, ये कुदरत का कानून है। और सम टाइम आप नहीं चाह रहे होते, आप सोच भी नहीं रहे होते, लेकिन अल्लाह आपको जबरदस्ती पकड़कर एक ऐसी चीज पे लाके खड़ा कर देता है जहां से आपकी जिंदगी बदलनी होती है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ई रोजगार में क्यों अप्लाई किया, शायद आपके सामने फेसबुक पे ऐड आया, आपने अप्लाई कर दिया, या किसी ने कहा, या आप में से कितने लोग वैसे शुगल में बैठे हैं, ठीक है, या आप में से कितने लोग समझ रहे हैं कि यार ये क्या फजूल काम है, इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा है, इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा है, लेकिन इंटरनेट पे आपके पास उस्मान अमान नहीं पड़ा, ठीक है। पढ़ने में और एक इंसान की मेंटोरशिप में बड़ा डिफरेंस होता है, जहां भी आपको पता होता है कि हमारे पीछे हमारा ट्रेनर खड़ा है, ठीक है। तो बात यह है कि जब अल्लाह ने आपकी जिंदगी को बदलना होता है ना, तो अल्लाह अक्सर आपको जगह पे लाके खड़ा कर देता है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि छोटी अपॉर्चुनिटी है। पता है आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपने कभी बीज देखा है? बीज, एक सीड, सीड जिसे हम कहते हैं, बीज, बीज देखा आपने? अगर आप उसको यूं हथेली पे रख के और आप उसको फूंक मारे ना, तो फूंक मारने के बाद वो जो बीज है, क्या उसको जमीन से ढूंढना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है ना, इतना छोटा सा बीज गुम जाता है। इतने छोटे से बीज में अल्लाह करीम ने इतनी कैपेसिटी रखी है कि वो छोटा सा बीज इतना वसी और अरीज दरख्त बन जाता है कि उसकी छांव में हजारों लोग बैठ सकते हैं, सैकड़ों लोग उसका फल खाते हैं, फल नहीं खत्म होता, ठीक है। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि जब एक छोटे से बीज से वो कितना बड़ा वसी और अरीज दरख्त बना सकता है ना, तो अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कैसी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी से आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी अचीवमेंट लाना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह एक बहुत बड़ा दरख्त एक छोटे से बीज पे बेस कर रहा होता है ना, वैसे आपकी जिंदगी के जो बड़े बड़े ख्वाब हैं, जो बड़े बड़े आपके ड्रीम्स हैं, शायद वो इस ई रोजगार पे बेस कर रहे हो। ये जो आप कह रहे हैं 3 मंथ, तो बहुत कम टाइम है,
क्या पता इन 3 महीनों पे बेस कर रहे हो। ठीक है, तो जिंदगी में कोई भी सफर है, कोई भी जर्नी है, ऑलवेज स्टार्ट विद पॉजिटिविटी। अल्लाह पे यकीन रखिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आज के दिन की असाइनमेंट क्या है? आज के दिन की असाइनमेंट ये है कि आपने खुद को यकीन दिलाना है कि मैंने जो हीरोज गाइड को ज्वाइन किया, अल्लाह के हुक्म से मैंने जो हीरोज गाइड को ज्वाइन किया, तो उसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम के थ्रू अल्लाह वांट टू चेंज माय लाइफ। अल्लाह वांट्स टू चेंज माय लाइफ थ्रू दिस प्रोग्राम। ठीक है, ये छोटी बात नहीं है। आज आपने रात को सोते हुए सिर्फ ये सोचना है कि यार देखो कितने लोग हैं जिन्होंने रोजगार में अप्लाई नहीं किया, कितने लोग हैं अगर मैं ना अप्लाई करता तो क्या होता, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया। इसका मतलब है कि अल्लाह वांट टू ब्रिंग सम चेंज इन माय लाइफ थ्रू दिस प्रोग्राम। ये सोचकर आपने सो जाना। ठीक है, ठीक है, तो चिल करें, परेशान नहीं होना। आप 3 महीने आपने बिल्कुल, जिस दिन आपका दिल करेगा सर नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे, बातें करेंगे। क्या ख्याल है? आप बातें सुनाइएगा, मैं सुनूंगा। जैसे आप कंफर्टेबल है, वी विल टेक दिस ट्रेनिंग टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, मैं आपको अनकंफर्टेबल करके नहीं चलूंगा। तो जी अब आपके लेते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। आप हैंड रेज करें। 40, 50, 60। ठीक है, अगले 20-25 मिनट मैं आपकी क्वेश्चंस लूंगा एंड देन नहीं होना, कल की क्लास में ले लेंगे। ठीक है, तो अगले 20-25 मिनट आप, ठीक है। जी हिफ्जा मकसूद, जी हिफ्जा। हिफ्जा आवाज आ रही है आपको? आई थिंक सो हिफ्जा की तरफ कोई प्रॉब्लम है। जी आसिया, आसिया कहाँ पर गई हैं? आसिया आपका माइक ही कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जी इम्तियाज, इम्तियाज अहमद। मेरी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? जी, शुक्र शुक्र है अल्लाह का सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहले दिन हमने जो क्लास ज्वाइन की है और आपने जिस तरीके से मोटिवेट किया तो बहुत अच्छा तरीका था आपका, और अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये खुश नसीबी हासिल हो रही है कि हमने ये प्रोग्राम ज्वाइन। तो जिस तरह आप कहेंगे हम वो करेंगे। पढ़ना है, हमारा मकसद कमेंट्स करना या आपको सिखाना, आप पे बात करना नहीं है। एज गुड स्टूडेंट जिस तरह होते हैं, जैसे हम पीछे पढ़ते आए हैं, बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट हमारे लिए वैसे ही है, और हम कोशिश करेंगे कि आप जो भी डिलीवर करें हम उसे अच्छी तरह से तो कहना चाहूँगा कि इस आपको लिखना कोई हम हमारे आम होते हैं। ठीक है जी इम्तियाज, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस ये अपनी अपनी 100% दीजिएगा। देखो इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है,
आप मेहनत बिल्कुल के अलावा ऐसे ही कुछ है। नहीं कर सकते। बाकी मेहनत करें, बाकी सब कुछ अल्लाह की जात पे छोड़ें। लेकिन अब इंसान मेहनत भी ना करे, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और इंसान के अल्लाह ही सब कुछ करे, तो ऐसे बंदों की हालत फिर अल्लाह भी नहीं बदलता। ठीक है। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम उसामा, बिल्कुल आ रही है बात। अच्छा सर, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा सर आपने यहाँ लेक्चर दिया, मोटिवेट हुए हम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था कि उसके अंदर हम फेसबुक एड्स वगैरह भी पढ़ेंगे, और दूसरा ये कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस अगर इशू आता है हमें, जो आप बता रहे हैं कि प्रैक्टिस हमें देंगे, तो उसमें सर आप अवेलेबल होंगे फेसबुक पे या किसी और मीडियम के थ्रू, जिसमें हम ड्यूरिंग इशू आपसे डिस्कस कर सकें देखो टाइमिंग के बगैर? उसामा, देखो एक तो जो क्लास है ना, इसमें मैं आप लोगों को स्टार्ट में 30 मिनट्स दूंगा हर रोज फॉर क्वेश्चन एंड आंसर, और जब मुझे ठीक लगेगा है। मैं आपको 1 आवर दिया करूंगा। ठीक है। अब होता है क्या है कि अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्वेश्चन पूछोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है। ऐसे ही है सर। अगर आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग ठीक है। क्वेश्चन पूछोगे वो ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि एक रेलिवेंट क्लास चल रही होती है, रेलिवेंट डिस्कशन चल रही होती है। ठीक हो गया। तो अब ओके फॉर सर। एग्जाम्पल आफ्टर में आप क्वेश्चन पूछते हो, आई विल आल्सो ट्राई टू रिस्पॉन्ड, लेकिन सम टाइम पता है क्या होता है, पर्सनल कॉन्टेक्ट में शेयर नहीं कर सकता। ठीक है। नंबर 2 क्या है कि फेसबुक पे समटाइम्स वी रिप्लाई लेट, क्योंकि हमारी कमिटमेंट्स होती हैं, मीटिंग्स चल रही होती हैं, सब कुछ चल रहा होता है। एंड वुड यू बिलीव कि अभी भी शायद 400-500 मैसेजेस जो हैं वो ऐसे पड़े हैं जो कि अनरीड है, जिनको रिस्पॉन्ड ही ना किया हो, क्योंकि बहुत ऐसे ही है ज्यादा सर, काफी student हैं। डिफिकल्ट हो जाता है एग्जाम तो में, ठीक है। सबसे इफेक्टिव क्या है उसामा, वो ये है कि आप लोग ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम इन्हें कॉल करें। ठीक है। और उसके बाद ठीक जो है है सर, थैंक यू। दूसरा सर, फेसबुक एड्स से रिलेटेड मैं पूछ रहा था, वो हम करेंगे इंशाल्लाह? एडवर्टाइजमेंट हम नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक हो गया सर, ओके, थैंक यू सर। चलें, thank you। मुझे जस्ट 1 मिनट दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिस्पॉन्ड बैक करता हूँ। स्टूडेंट एक क्या हुआ कि व्हाट्सएप ग्रुप का नाम करिए, अपने आप में जो भी स्टूडेंट से आप इसमें वो फेसबुक पर स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है अटेंडेंस का। अटेंडेंस हमने आपको होम अकाउंट क्रिएट करने का कहा है, उस तरह क्रिएट करके आप होम अकाउंट ज्वाइन करेंगे और मैक्सिमम आप क्लास के अंदर एंटर रहेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए आगे चले जाएंगे तो फिर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। हम एड्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम एडवर्टाइजमेंट्स में जाते हैं तो वो काफी लंबा हो जाएगा, कवर करना चीजों को मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप इस काबिल हो जाओगे कि आफ्टर दैट आप खुद भी एडवर्टाइजमेंट्स, जो बेसिक नॉलेज है, यू विल गेट दैट एंड यू विल मूव टू द एडवर्टाइजमेंट नॉलेज एज वेल इंशाल्लाह। ठीक है। जी वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, first of all, I would like to say that sir, this was most effective lecture ever and most motivated lecture, sir. I am so impressed. And secondly, I have a question कि अगर कोई स्टूडेंट पहले किसी सेशन में या पहले किसी बैच में इनरोल हो चुका है और वो किसी वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर सका, क्या वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकता है किसी और प्रोग्राम में? ये आपको मोमना बता सकती हैं। ठीक है। तो आई वुड से कि आप मोमना को मैसेज कर दीजिएगा, सो शी विल रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज है ना, मैं सिर्फ कोर्स और कंटेंट रिलेटेड इश्यूज को कवर करता हूँ। चलिए सर, थैंक यू सो मच. ठीक है। चलो, थैंक यू।
जी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, thank you so much. You are really very motivated. Sir, actually I am housewife और मेरी बिल्कुल 6 months की बेबी है। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि अगर समटाइम्स मैं कुछ चीज स्किप कर जाती हूँ लाइक लेक्चर में से, तो कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसा पॉसिबल, तो मैम ने बताया कि नहीं है, लेकिन क्या इसका सोर्स है कि देखो मैं हुमैरा, पॉइंट होता क्लियर क्या, कर देखो सकूं? सुनने में आपको बताता हूँ, जब मुझे लगेगा ना कि लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक जी इसको बार बार ना देखा गया तो इसकी प्रैक्टिस एग्जैक्टली। इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। तो आई वुड रिक्वेस्ट मैम मोमिना कि मेरी रिक्वेस्ट पे लेक्चर शेयर कर दें, मैं करवा दूंगा। लेकिन होता पता है क्या है, बच्चे शुगल बना लेते जी हैं, जी वो कहते हैं सर जी सारे लेक्चर नहीं। डालें, तो इट्स नॉट पॉसिबल, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं ओके क्लास में बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर रोज नोट्स शेयर कर दिया करें, यानी जो मैं पढ़ाऊंगा उसके मेन पॉइंट्स को नोट एग्जैक्टली करें, मेन पॉइंट्स को नोट करके वो राइट। ये लेक्चर्स को, नोट्स को डिलीवर कर दें। तो दूसरा तरीका आपके पास ये होगा। फिर भी आपको समझ नहीं आती तो स्टार्ट में नेक्स्ट डे मैं उस एग्जैक्टली। चीज को एक बार रिपीट कर दिया करूंगा जो मैंने पढ़ाई थी। फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी इस चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच कि आप इतनी सपोर्ट कर रहे एंड हैं हमारे साथ। एंड देयर इज नो बेटर अपॉर्चुनिटी अदर देन ये रोजगार फॉर हाउसवाइफ्स। इंशाल्लाह। आप एक नहीं है, मेरी कुछ रियली 150 से आई एम ज्यादा ऐसी मोटिवेटेड। स्टूडेंट्स हैं, मेरी 150 से ज्यादा ऐसी स्टूडेंट्स हैं हु वर हाउसवाइफ, और वो कहती थी सर हम डिप्रेस हो गई हैं, सर हमने एमफिल फलान एग्जैक्टली। किया, हमने पीएचडी फलान किया, हम कुछ कर नहीं पाते, घर में बैठी हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, हमारा करियर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ठीक है, वी आर एग्जैक्टली सर, एग्जॉस्टेड हम एंड जैसी नाउ दे आर लड़कियां मेकिंग मनी। इतनी डिसअपॉइंट हो चुकी हुई हैं एग्जैक्टली अपनी हाँ रूटीन से, कि हम लोग मास्टर्स डिग्रीज हाथ में लिए बैठी हैं और कुकिंग कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, नो अदर एक्टिविटी। हाँ तो हाँ। ई रोजगार ने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के एंड साथ यू हम लोग आगे if चलेंगे इंशाल्लाह। now housewives are making 3 times more money as compared to their husband's salary. हाँ इंशाल्लाह सर, वी विल बी एबल Yeah? इंशाल्लाह And not अंडर only योर this, सपोर्ट if मैं इंशाल्लाह। आपको मैं बताऊं, बाप चाहे बिजनेसमैन क्यों ना हो, दुनिया का कामयाब तरीन आदमी क्यों ना हो, उसका बच्चों से एक गैप होता है हमेशा, बच्चे इतने इम्पैक्ट नहीं होते। बट इफ मदर इज अ सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, तो उसकी जो सक्सेस है ना वो उसके बच्चों से नजर आती है, इनहेरिट होती है उसके बच्चों के अंदर, ठीक है। सो इफ यू आर गुड एट थिंग्स, इंशाल्लाह योर चाइल्ड विल आल्सो बी वेल परफॉर्मिंग, इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच सर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। माइक म्यूट कर लीजिएगा जी। अब्दुल बासित। अस्सलाम वालेकुम सर एंड एवरीवन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माइक म्यूट कर दिया यार आपने। जी अब्दुल बासित। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ई रोजगार एंड आल्सो यू। मैं चाह रहा था कि सर प्लीज आप काइंडली कैन यू टेल अस अबाउट योर जर्नी, कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, और आपको स्टार्ट में क्या तो प्रॉब्लम फेस अब्दुल बासित, मैं जब यूनिवर्सिटी में था ना और मैं 3rd सेमेस्टर में था, ठीक है, सर? तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी और मैं दिन में 10-10 घंटे काम करता था, ठीक है, जी जी। और मेरी आंखें खराब हो जाती थी और मेरी कमर में दर्द शुरू हो जाता था, लेकिन एक पैशन था, एक स्पार्क था, मैंने कुछ करना है, ठीक है, ठीक, समझ आ रही है। लेकिन चले मुझे मेजर हिट पड़ती थी, मेरी चीज खराब हो जाती थी, फिर मैं नए सिरे से बनाता था, मेरे पास मेंटोरशिप नहीं थी, मेरे पास कोई बैकएंड पे बंदा नहीं खड़ा था, ठीक है। देन मैंने केम टू फ्रीलांसिंग, मैंने एक अकाउंट बनाया, दूसरा बनाया, ऑर्डर्स नहीं आए, मैंने 3rd अकाउंट बनाया, मुझे 6 महीने के बाद ऑर्डर आया, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप लोग अगर काम करोगे, आप में से किसी को 6 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा, समझ आ रही है आपको। तो बड़ी फेलियर्स हैं, बड़े फेलियर्स हैं हमारी स्टोरी में, लेकिन व्हेन यू हैव अवर मेंटोरशिप विद यू, देन इंशाल्लाह आपको ये फेलियर्स फेस नहीं करने पड़ते।
ठीक है। जी सना, मैंने ऊपर रख रहा है। ये अब्दुल बासित हो गया क्वेश्चन आपका? जी बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू। चल करें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सना, सना कहाँ गई है? जी नहीं। जी नहीं साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इधर नेट का इशू है, मैंने क्वेश्चन वो मैसेज में सेंड किया है। जी मैंने आपका क्वेश्चन किया नहीं। मैं एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। आपने कहा कि अगर आप जैसे टीचर मेंटोर एजुकेशन लेन के अगेंस्ट आएंगे, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन। मैं एजुकेशन का मकसद क्या है? एजुकेशन का मकसद है नॉलेज गेन करना, ऐसा ही है। एजुकेशन का मकसद है लर्न करना। एजुकेशन का मतलब है पर्सनालिटी ग्रूमिंग। एजुकेशन का मकसद है विजडम। एजुकेशन का मकसद है स्किल्स। एजुकेशन का मकसद है क्रिएटिविटी, ठीक है। सो आई सेड कि वो एजुकेशन सिस्टम जो आपको ये चीजें ना दे सके, उस एजुकेशन सिस्टम में हमें इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन। आपको पता है मैं डबल मास्टर्स हूँ। मैंने पहले एमपीएम किया, 1 ईयर प्रोफेशनल डिग्री इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और फिर मैं एमएसपीएम, एमएस मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा चल रहा है, थीसिस चल रहा है, ठीक है। मैं खुद एजुकेशन लाइन में हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन। आप शायद मेरी बात को समझे नहीं। मेरा मकसद ये था कि एजुकेशन का मकसद है आपको विजडम देना, आपको इस काबिल बनाना, आप चीजों को लर्न कर सको, आप आगे चल सको, आपके पास स्किल्स हो, आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सको, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मेरा मकसद ये था, शायद आपने मेरे पॉइंट को गलत समझा। मैं बिल्कुल एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। समझ आ रही है आपको? मैं इस चीज के अगेंस्ट था कि आप नंबरों के पीछे भागे। मैं इस चीज के अगेंस्ट था कि पहली लाइन में बैठे बच्चों को लाइक कहा जाए, आखिरी लाइन में बैठे बच्चों को नालायक कहा जाए। मैं इस चीज के अगेंस्ट था कि असाइनमेंट में मार्क्स की बेस पे कहा जाए कि नईम जो है वो मार्क्स कम आया तो वो नालायक है, अब्दुल बासित जो है लायक है, लेबल्स लगा दिए जाए। मैं इस चीज के अगेंस्ट था कि आपको डिस्करेजमेंट दी जाए। मैं इस चीज के अगेंस्ट था कि आपको फेल अगर आप हो जाओ तो आपको एक्सेप्शनल समझा जाए, दूसरे लोगों से कम कर समझा जाए। आई एम अगेंस्ट दिस ऑल दीज थिंग्स। एजुकेशन एज अ लर्निंग की मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं। अब समझ आई आपको मेरी बात? अच्छा ये ना इसके लिए ना आपको ये ग्रामर का पोर्शन हेलो, करना पड़ेगा, जिस तरह से हम इडियम्स करते हैं या कोटेशंस वाला जो है समझ आई आपको नईम हम वो साहब? करते हैं, मतलब जैसे उर्दू ग्रामर में के अंदर होते हैं ज़रबुल मिसल आई थिंक फिजरात सो या उनका इस माइक तरह नहीं के काम कर रहा। आपको। सर उनका कमेंट्स आ गया, आई अंडरस्टैंड इट। चले, थैंक यू। नईम आपका क्वेश्चन हो गया? जी इजाज अहमद, इजाज। जी सर, पूछना था अमेज़न की ट्रेनिंग अब देंगे? नहीं, अमेज़न ई कॉमर्स में आता है, वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अमेज़न में जो कीवर्ड्स यूज होते हैं, जो एसईओ फैक्टर्स को देखने पड़ते हैं, तो समझोगे आपको 30-40% अमेज़न की चीजें आ जाएंगी इस कोर्स में, ठीक है। बेस आपकी बन जाएगी अमेज़न की। आपकी अमेज़न, आपका वीएश, ये आपकी ड्रॉप शिपिंग, इन सारों की बेस यहीं से बन जाती है, ठीक है। ये ठीक है। चले जी। जी रिमशा, रिमशा शौकत, आवाज आ रही है आपको? क्या क्वेश्चन करके सो जाते हो हैंड रेज करके, कहाँ जाते हो? जी रिमशा। सर क्लासेस की टाइमिंग क्या है? क्लासेस की टाइमिंग है पहले 4 दिन 11:30 से 1:30 बजे तक, ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन 10:15 से लेकर 11:30 तक। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, टेक केयर। जी शरोज।
शहरोज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम यस सर, अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वॉइस क्लियर है? जी जी, कुछ कुछ क्लियर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। बहुत इंफॉर्मेटिव और हर चीज समझ आ गई है। तो सर मैं ये थोड़ा पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा ग्रुप एक नहीं है हमारा या आपका साथ आपके साथ, जहाँ हम अपनी इश्यूज जहाँ अराइज हो रहे हैं हम किसी फौरन पूछ सकते हैं। तो वो मैं पूछना चाहता, कोई ऐसा ग्रुप बना दें व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ऐसा, ताकि हम अपने फॉरेन इश्यूज या कोई और डेली बेसिस पे जो नोट्स होते हैं या काफी काफी चीजें होती हैं जो मेरे ख्याल में वो काफी हेल्पफुल रहेंगी, तो वो एक्सेस मिल सके। तो इसके देखो बारे में पूछना चाह रहा था। क्या नाम है आपका? शहरोज। शहरोज, मेरा जो मैंने जो एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया ना, वो बड़ा प्रोडक्टिव है। आप जितने लोगों ना, मैं आप लोगों की आपस में कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? ठीक है, क्योंकि आप तमाम लोग लाइक माइंडेड हो, क्योंकि आप एक ट्रेनर के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी लर्निंग सब कुछ सेम होगा। सो व्हाट आई डू, कुछ लोग लेक्चर शेयर करते हैं, कुछ लोग नोट शेयर करते हैं, आप लोग मिलके असाइनमेंट्स करोगे तो फिर मेरे सेशंस भी होंगे। तो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम आप लोगों का आपस में एक कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगी, एंड व्हेन कम्युनिकेशन विल बी स्ट्रांग तो इंशाल्लाह थिंग्स विल बी फाइन फॉर यू। यस सर, वही मैं चाह रहा हूँ सर कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दें, कोई व्हाट्सएप है, कोई ऐसा ग्रुप, टेलीग्राम जो है, फेसबुक ग्रुप। चलिए ठीक है, फेसबुक ग्रुप पे ठीक होगा सर, ठीक है। वही मैं पूछा तो मुझे क्लियर नहीं हुआ। एवरीथिंग विल बी गुड। आपको पता है जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो फजूल बातें करने वाले, वो मेरी क्लास में चल ही नहीं सकते, खुद ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हम इतनी पॉजिटिव क्लास लेके चलते हैं कि नेगेटिव बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जी समझ आ रही है? क्योंकि सर आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, तो मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ ये बात। उधर काफी मतलब कि तो मुझे तो कल्चर से डाइवर्सिटी पे काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जब अगले जो कल्चर के लोग पूछते हैं डिफरेंट क्वेश्चन। मतलब ठीक कह रहे हैं आप, ये तो एक कल्चर में प्रॉब्लम्स है ना, अगले कल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक कह रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो ठीक है सर, फेसबुक ग्रुप ठीक है। हमारी सोसाइटी 9.9% तो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? बट हाउ कैन वी चेंज? वी कैन चेंज। हम ये जो 91 लोग क्लास ले रहे हैं ना, वी आर 91 फैमिलीज, ठीक है? तो वी विल चेंज इंशाल्लाह। आप क्यों परेशान होते हैं? वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। जो स्टीरियोटाइप्स। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है सर, ये है कि जो साथ साथ प्रैक्टिकल करवाएंगे आप, लाइक आपने कल से या प्रोसेस स्टार्ट कर दिया फाइवर का अकाउंट या कोई भी आपका, तो वो साथ साथ आप करवाएंगे ना? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप वीकली पे जाकर मैं कराऊंगा, आप देखोगे और उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करोगे। बाकी आपने 3 महीने चिल करना है, मेरी बातों को मानना है, परेशानी नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा नहीं सोचना, जो मैं कहूँगा बस वो करना है, ठीक है? और समटाइम सर ये अटेंडेंस का जो है, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा, समटाइम मैं आधा घंटा लेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, तो इसलिए बताया आपको, क्लासेस में बिजी होता हूँ ऑनलाइन। तो इसका इशू तो नहीं होगा अगर आधे घंटे के बाद मैं ज्वाइन करूँ, मेरी अटेंडेंस रह गई या कुछ? देखो, कोशिश करो 45 मिनट्स मिनिमम आपने क्लास ली हो, ठीक है? बाकी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, तो वो आप आराम से कवर कर सकते हो डिफरेंट चीजों से, डिफरेंट लेक्चर से, डिफरेंट चीजों को देख के, नोट्स को देख के मुझसे पूछ के। यार आई एम अवेलेबल। मैं आपको एक बात बताऊं कि यार आप लोग पूछ के थक जाओगे, मैं बता के नहीं थकूंगा इंशाल्लाह। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको नहीं पता। मतलब मैंने ना शुरू में 2 नेगेटिव कमेंट्स पढ़े, मुझे बुरा लगा, बिकॉज आई डोंट लाइक द नेगेटिव पीपल अराउंड मी, ठीक है? आई लाइक द पॉजिटिव पीपल अराउंड मी, क्योंकि मैं जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहता हूँ, ठीक है? तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरा नॉलेज क्या है, या मैं किन प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, या मैं क्या हूँ, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाता कि आप लोगों के 3 महीने कितने अच्छे होने वाले हैं इंशाल्लाह। लेकिन आपको पता चल जाएगा 1 डेढ़ 2 हफ्तों में, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। मैंने आप लोगों से सिर्फ ये कहा है कि आपके माइंड में जितने क्वेश्चंस हैं, परेशानी है, उसको एक प्लेट में रख के कपड़े से ढांप के मुझे दे दें, ठीक है? इससे ज्यादा बड़ी बात मेरे ख्याल से आज तक ये बात आपके किसी टीचर ने किया, आज तक ये बात शायद बिल्कुल सब, ये मैंने जितनी बातें टेक्निकली स्पीकिंग सर, जितनी बातें मैंने सुनी है सब, मैं 1-2 ओल्ड होंगी या टीचर्स कहते हैं, टोटली हट के न्यू है, यूनिक आइडियाज हैं आपके, और आई रियली अप्रिशिएट यू। लाइक आपने इस तरह मैं से काफी घंटे 2 से सुन रहा हूँ,
मैं पहले सोच रहा था मैं क्या होगा कैसे होगा, लेकिन जब आपने थोड़ा सा बताया और यकीन करें मैंने कहा नहीं मैं अब टाइम निकालूंगा खुद। पहले मैं थोड़ा वो सोच रहा था, माइंड सेटअप होता है ना। थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक होगा। थैंक यू सो मच। तो आप लोग बिल्कुल, आप परेशान तो होना ही नहीं है ना आप लोगों ने, मतलब आप लोग परेशान होगे तो मेरा क्या फायदा। तो वो जितने स्टूडेंट सुन रहे हो, अगर आप लोग परेशान हो रहे हो तो फिर मेरी क्लास लेने का फायदा कोई नहीं। ठीक है, चिल करो। मैं आपको कहूंगा भाई चिल, ठीक है, एंजॉय करो। चीज समझ नहीं आई तो क्या हो गया यार, कल समझ लेंगे। नहीं पढ़ने का दिल कर रहा तो क्या हो गया, कल पढ़ लेंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चले, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। वकार, वालेकुम सर मैंने ना एक प्रॉब्लम पहले भी डिस्कस की थी, और अभी भी मेरे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो ये बात जिन्होंने रेज की है। बात ये है कि सर हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम ना इससे हट के भी बात कर सकें। जैसे कि अभी इश्यूज आ रहे हैं कि कोई सेशन अटेंड नहीं कर सका टाइमिंग की वजह से, कोई आधा घंटा लेट हो गया है, उसकी प्रॉब्लम की समझ नहीं आई कि जो पहले क्या हमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। असाइनमेंट्स जो हमें दी गई उसकी समझ नहीं आती। समटाइम एक जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसा कि हम नहीं अटेंड कर सकते, देयर आर सम अदर रीजंस। आपको सुने मेरी बात, हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम बाद में भी, जहाँ पे जब हम 2 घंटे की क्लास लेने के बाद भी हम वहाँ पे देख सकें कि हमने आज के दिन में जो क्लास वहाँ पे क्या हुआ, क्या असाइनमेंट्स दी गई, क्या टास्क दिए गए। तो उस सिलसिले में मैंने कहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप हमारा हो जाना चाहिए था। देखो, जो व्हाट्सएप है ना, इट्स अ पर्सनल मोबाइल एप्लीकेशन। लोगों के पास नंबर आ जाते हैं, मेल्स फीमेल्स हैं, वो एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं। हरासमेंट जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बुलिंग जैसे इश्यूज होते हैं, विच इज नॉट एथिकल वे, बिकॉज व्हाट्सएप इज अ पर्सनल एप्लीकेशन। नंबर 1, आपके पास फेसबुक ग्रुप है। देखो, वी अंडरस्टैंड योर इश्यूज। आपकी लाइट चली गई, अब इशू है, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर दूंगा, आप लोगों का मसला है, लेक्चर शेयर कर देंगे ग्रुप में जब बहुत ज्यादा कभी मसला आएगा। फिर जो फेसबुक ग्रुप है आप उसमें बात कर सकते हैं, हम उसमें नोट शेयर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ सर, इसका अगर आपको वैसे तो हमें ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि हम एज की मतलब जो है ना स्टडी के उस हिस्से में है कि हमें ये चीजें नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम फीमेल और मेल का अलग-अलग बना दे तो ये सबसे बेहतर रह जाएगा सर। I know, I understand, Bakar, you are very nice, आप ऐसे नहीं हो, but you know, 5 fingers are not equal। ऐसे ही है ना, अच्छे बुरे लोग भी होते हैं। हर इंसान को एजुकेशन चेंज नहीं करती, आप ये बात भी मानोगे। तो अल्टीमेटली देखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई पैरामीटर्स होते हैं, ग्राउंड रियलिटीज होती हैं। सर मैं आपको बता चुका हूँ कि हम सर मेल का अलग बना सकते हैं, फीमेल का अलग बना सकते हैं। जो मेल होंगे वो मेल ग्रुप में ऐड होंगे, जो फीमेल देखो आप अपने तौर पे बनाना चाहो तो उसमें तो हम लोग आपको कुछ नहीं कह सकते, आप लोगों ने बनाए होते हैं कुछ भी। लेकिन हम एज ई रोजगार ऑन द प्लेटफॉर्म आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, हम नहीं बना सकते इसको। बाकी स्टूडेंट्स ने बनाए होते हैं, अक्सर पता ही नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वी डोंट इनकरेज, और जब हम नहीं बनाते, फिर अगर किसी ने खुद बनाए इश्यूज आते हैं तो वी से कि हमने तो नहीं कहा था बनाओ, इट्स योर पर्सनल इशू समथिंग। तो जो हमारी पॉलिसीज है ना, उस पॉलिसीज में यह क्या सर आप मेरी बात सुनिए सर। आपने जो एक जो प्रॉब्लम रेज किया वो यही है कि हरासमेंट का है, नंबर चले जाते हैं, ऐसे ही है ना सर। तो सर जब मेल का अलहदा होगा, फीमेल का अलहदा होगा, तो उसमें तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें ना एक तो ये जो क्वेश्चन है ना बकार, आप ये मैनेजर से बात कर, आई विल ऐड करना चाहूंगा। मैं ना गवर्नमेंट की तरफ से ना अभी आपको पता लग जाएगा कि ना व्हाट्सएप और ट्विटर अकाउंट जो एम्प्लॉइज है ना उसको यूज करने पे पाबंदी लगने जा रही है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते। फेसबुक ग्रुप्स में सारे स्टूडेंट एडअप है और वो एक दूसरे से क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब एक एज अ गवर्नमेंट की पॉलिसी हम इस पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकते और ये ना हम ये बना सकते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर से, इसी के ऊपर ना वो टाइम वेस्ट हो रहा है। यस, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनको इवन आई एम नॉट अलाउड टू शेयर माय व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो आप लोग फेसबुक ग्रुप में रहें, हम लोग वहां पे हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, आपके क्लासमेट्स रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप क्वेश्चन पूछे, मोमना है, अवैस है, वी विल ऑलवेज ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू इंशाल्लाह। सो थिंग्स विल बी फाइन। ठीक है, ठीक हो गया बका? एक्चुअली वी हैव नो अदर ऑप्शन ऑन दिस थिंग।
ओके सर, ऑलराइट, चले बहुत शुक्रिया यार। थैंक यू। माइक ऑफ कर लें, माइक माइक म्यूट कर लें, बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है। जी सन्ना। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले आपने 2 बार हैंड रेज किया, फिर आप गायब हो गई। नो सर, आई वाज देयर, मैं अनम्यूट कर रही थी बट आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आवाज थोड़ा ऊंचा। सर नाउ आई एम ऑडिबल। जी बोलें। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हूँ जॉबियन, तो दैट्स व्हाई मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हम इसकी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, लाइक 2 क्या to हो 4 सकते हैं? टाइमिंग चेंज कर सकते हैं सर? अब एक सना के पीछे 300 लोगों की टाइमिंग चेंज करना, क्या ये ठीक डिसीजन है? बताएं जरा। ओके सर, मेरी वजह से नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई यही क्वेश्चन हम लोग रेज कर रहे हैं कि क्या फिर हमारा एक लेक्चर 24 आवर्स के लिए ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, लाइक जो चीज देखें, हमने पहली चीज सना देखो सना, जो ई रोजगार प्रोग्राम पे लिखा हुआ है कि दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नॉट फॉर जॉबियंस इफ जॉब इज अफेक्टिंग द ट्रेनिंग, लेकिन हम कहते हैं कि इफ यू कैन मैनेज इट विद द ट्रेनिंग तो दैट कैन बी गुड। अच्छा, अब लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट टू मोमना, क्योंकि मुझे पता है कुछ लेक्चर्स में शेयर ना करूं तो फायदा ही नहीं होता, लेकिन सब नहीं। एक्चुअली सर, या इससे पहले हम लोगों की क्लासेस हुई थी बट मैंने वो स्किप कर दिया था बिकॉज कि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो उसमें ये होता था, बाद में सर ने बताया था कि वो स्ट्रीम यार्ड के थ्रू लेक्चर्स लेते थे एंड 24 आवर्स के लिए वो ग्रुप में शेयर कर देते थे। तो ये सीन पता क्या होता है, बच्चे ना लेक्चर लेना छोड़ देते हैं, फिर अटेंडेंस डाउन हो जाती है, उनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते, ठीक है, तो ये फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बनते हैं। सो आई वुड से कि आप कोशिश करें मिनिमम 45 ओवर मिनट्स की क्लास तो आप लें ही लें, नंबर 1। नंबर 2, आप ये करें कि जो हमारे नोट्स होंगे वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे, आप नोट्स को गो थ्रू करें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा क्लास में। इंशाल्लाह सर, आई विल वर्क ऑन दैट। फिर आप सर क्या इतनी फेवर कर सकते हैं कि जो आप लेक्चर स्टार्ट करें जब, तो आप पहले टाइमिंग क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रख लें, बिकॉज जो आपने प्रीवियस असाइनमेंट्स दी होती हैं, जाहिर है उन पे भी काम किया होता है बच्चों ने, तो आप उनको भी डिस्कस करेंगे। तो वो यही है कि आप क्वेश्चन आंसर का टाइम पहले रख लें, उसके बाद आप अपना लेक्चर्स डिलीवर कर दें, सो मैं आई कैन गेट। उसमें नुकसान ये है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन सम टाइम बोरिंग हो जाते हैं। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा होता है, बाकी बच्चे फिर क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे होते, तो वो बाकी बच्चे फिर थोड़े से एंगेजमेंट इफेक्ट होती है। तो क्वेश्चंस आंसर अच्छा ये है कि हमेशा लेक्चर के आखिर में रखे जाए। तो सर ये आखिर में होंगे? हाँ, कोई इशू नहीं, आप टेंशन नहीं लें, बस आप टाइम मैनेज करें। अब ये है कि देखो, जब आप जॉब कर रही हो तो आपको पहले भी मैंने फ्रीलांसिंग की हुई है, मैंने फाइवर पे भी काम किया हुआ है, मैंने कोई 6 to 7 प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया हुआ है, बट आफ्टर दैट मुझे कुछ इश्यूज हो गए थे तो मैं उसको टाइम भी नहीं दे सकी। देन कोई कॉपीराइट इशू लगा तो वो अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया था। देन मैंने फिर और अकाउंट बनाया, उस पर भी मैंने काम स्टार्ट किया था, बट वो यही थे, मेरी जॉब हो गई तो मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया, मैं उस पर काम नहीं कर सकी दोबारा। वो अकाउंट मेरा अभी भी है। nothing wrong, and I would say you should have more than one stream of money making, ठीक है? Yeah sir, I can so do I would say कि 8 प्रोजेक्ट पे पहले काम किया तो इंशाल्लाह मैं आगे भी कर सकती हूँ, बट द थिंग इज मैं यही चाहती थी कि इस चीज़ में भी मेरी थोड़ी बहुत ग्रिप हो जाए, क्योंकि पहले मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में करती थी, सो अब ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी चेंज हो जाए, दैट्स व्हाई मैंने ये चूज किया और मुझे इस पे काम करना है। नो इशू, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। बस ये है कि देखो कुछ लिमिटेशंस हैं, क्लास टाइम नहीं चेंज हो सकता, क्वेश्चन पहले कर लूं हमारी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, इट विल, ये मजा नहीं आएगा, फिर एंगेजमेंट इफेक्ट होगी इससे, ठीक है? दूसरा ये कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, फिर आप वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो आपको नोट्स मिल जाया करेंगे, मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो हम शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलें, टेक केयर। लास्ट 2 क्वेश्चन। जी उसामा, क्वेश्चन हो गया आपका? नहीं सर, वो एक पहले हो गया था, एक और मैं करना चाह रहा हूँ। ये ऑर्डर से रिलेटेड आपने अभी बात की थी ना फाइवर के, तो वो सर मैंने भी ऑर्डर्स के ना फाइवर और अपवर्क पे,
तो सर मैंने भी अकाउंट बनाया हुआ है काफी अरसे से, लेकिन ऑर्डर्स का इशू है, कोई ऑर्डर ही नहीं आता सर, ना फाइवर पे आ रहा है सिर्फ ना एक बात अपवर्क पे। कहूंगा, सिर्फ एक बात कहूंगा कि जिस दिन किसी भी स्किल पे आप लोगों का हाथ बैठ जाएगा ना, जी जी ऑर्डर्स खुद आएंगे आपके पीछे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें सर, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू। 2-3 महीने भूल जाएं सब कुछ। ओके, थैंक यू। जी आसिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था, ये जो 3 मंथ्स का हमारा कोर्स है, इसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं? एक्चुअली जैसे आज मैं हॉस्पिटल में हूँ अपनी मदर के साथ और आपका लेक्चर सुन रही हूँ, समटाइम ऐसा होता है कि एक दिन बीच में मिस हो सकता है। जैसे अभी मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हैं, कभी उन्हें डायलिसिस के लिए लेके जाना पड़ते हैं कुछ भी, तो उसमें फिर जो क्लास मिस हो जाएगी उसकी दिन की, तो उसको फिर आप नोट्स शेयर करेंगे तो कहाँ करेंगे, और सेकेंडली हम अटेंडेंस अपनी कैसे मार्क करेंगे? देखिए, पहले तो बेस्ट विशेस एंड लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर योर मदर। अल्लाह उनको सेहत दे और वो अच्छी से सेहतमंद होकर वापस आ जाएं घर में, ठीक है। और सेकेंडली वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। जब आपका प्रॉब्लम होगा तो मैं भी अंडरस्टैंड करूंगा, मैनेजमेंट भी अंडरस्टैंड करेगी, ठीक है। सो इफ यू विल बी हैविंग कंफ्यूजन, अगर आप इतने टफ टाइम में अपनी लर्निंग को जारी रखना चाहती हैं तो हम आपको फुली सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आई विल सपोर्ट यू। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकती हैं, डिटेल ले सकती हैं। आई कैन रिवाइज एवरीथिंग टू यू, ठीक है। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। आपको जब भी जाना पड़े, कोई इशू है, यू कैन इन्फॉर्म दी मोमिना, बट कोशिश ये कीजिएगा कि जितना लेक्चर आप ले सकते हैं वो ले। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जितने हार्ड टाइम में आप एफर्ट्स पुट करते हो ना, अल्लाह आपको उतना बेहतरीन रिजल्ट देता है, ठीक है। इफ इन दिस हार्ड टाइम यू आर टेकिंग क्लास, तो आई कैन गारंटी you are gonna have a better future. मतलब freelancing will give you back. Ultimately Allah give us everything, ठीक है। तो I can guarantee you कि इंशाल्लाह Allah will return you more than your expectations. बाकी if you are in trouble and you need holiday or leave, you can tell Momna. बाकी if you have any difficulty in lecture or course, you can tell me. इंशाल्लाह we will fully cooperate with you. जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, क्वेश्चंस हो गए सारे। और वहीद का रह गया जी। वहीद, आपका क्वेश्चन रहता है? वहीद का माइक का इशू है। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर था। खुश रहें, परेशान ना हुआ करें, डीमोटिवेट ना हुआ करें। सिर्फ एथिक्स और एटिकेट्स पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मैं नहीं करूंगा कंप्रोमाइज। और ये जो टिपिकल और नेगेटिव बातें हैं, इनसे मुझे बड़ी कोफ्त है, ठीक है। मैं 2 मिनट भी ऐसे बंदे के पास बैठने गवारा नहीं करता जो टिपिकल या नेगेटिव बातें करता हो, गैर इखलाकी बातें, लो स्टैंडर्ड बातें, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा चैट को ऐसी बातों से पाक रखिएगा, क्योंकि आपकी बातें जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं उन पे भी बुरा असर होगा, ठीक है। तो इसलिए परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अपनी एफर्ट्स पुट करें एंड दिस ट्रेनिंग विल चेंज योर लाइफ इंशाल्लाह, ठीक है। सो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। चलें जी, टेक केयर। मोमना या अवैस, कैन वी एंड द सेशन नाउ? यस सर, एंड कर दें। बेस्ट ऑफ लक सारों के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।